शहर की भीड़ में मैं एक साधारण नाम था। सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक वही दफ्तर की कुर्सी, वही फाइलों की सूखी आवाज़ें और वही दिन जो कभी आता नहीं, बस कटता था। मैं डाक विभाग में काम करता था। हर दिन सैकड़ों चिट्ठियाँ पढ़ता नहीं, लेकिन छूता ज़रूर था। मुझे लगता था कि हर चिट्ठी में कोई इंतज़ार सांस ले रहा है, कोई उम्मीद तड़प रही है। एक दिन जब मैं वो पुरानी फाइलों की छटाई कर रहा था, एक पीला सा लिफाफा हाथ में आया। किनारों से घिसा हुआ था। लिफाफे के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, माँ की ओर से। तारीख थी 15 अगस्त 1999। मेरे हाथ कांप गए। ये वही साल था जब मैं गांव छोड़कर इस शहर आया था। पीठ पर सपनों का बोझ था और आंखों में एक जिद, अब लौट कर नहीं जाना। मैंने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ना शुरू करा। बेटा, पता नहीं तुझे ये चिट्ठी मिलेगी या नहीं। पता भी तो वही पुराना है जो तू छोड़ गया था, लेकिन माँ का दिल कहता है कि तू अब भी उसी शहर में है। शायद किसी गली में, किसी किराए के कमरे में, अपने सपनों में उलझा हुआ है। तेरे बिना ये आंगन सूना हो गया है। तेरी हंसी अब सिर्फ दीवारों से टकराकर लौट आती है। वो तुलसी का पौधा अब भी है और मानो तुझे हर रोज़, हर सुबह पुकारता हो। तू कहता था कामयाब बनकर लौटूंगा, पर बेटा, माँ को तो सिर्फ तू चाहिए, तेरा ओहदा नहीं। अगर कभी लगे कि थक गया है तो लौट आना। कुछ नहीं कहूँगी, बस गले लगाकर रो लूँगी। तुझसे हमेशा जुड़ी तेरी माँ। मेरी आंखों में ना जाने नमी सी छा गई। दफ्तर की भीड़ में मेरी दुनिया एकदम शांत हो गई, क्योंकि जिसके लिए वो चिट्ठी आई थी वो मैं ही था। पहली बार इस डाक खाने में मैंने अपनी कोई चिट्ठी पढ़ी, पर उसे पढ़कर खुशी कम मायूसी ज़्यादा हुई। अपने आप को साबित करने के सफ़र में मैं शायद इतना दूर चला आया कि अपनी माँ के आंचल का एहसास भूल चुका था। उस रात मैं घर नहीं गया। स्टेशन पर पूरी रात बैठा रहा और सुबह पहली ट्रेन ली और निकल पड़ा। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। उसी जगह हूँ मैं जहाँ कभी मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था, पर अब एक आश्रम है यहाँ, जिसका नाम है माँ का घर, बुजुर्गों का आश्रय। लेकिन ना जाने क्यों इस आश्रम से चिट्ठियाँ तो बहुत जाती हैं, बस उनका जवाब बहुत कम आता है।